ये आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 10 विज्ञान यानी कि फिजिक्स का पाठ 10 लेकर आए हैं, जो कि इसमें है प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन। और इसमें कि कुछ हमने आंकिक सवालों को आपको बता दिए थे और हम इस पार्ट में पहुंचे हैं 20वीं नंबर से, जो कि आपने पार्ट के थंबनेल में ही देख लिया था। यहाँ पर देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए कह रहा है कि 10 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, यानी कि बात किसकी किया है, उत्तल लेंस की। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए जिस लेंस के लिए कहा हो पहले आप उस लेंस के लिए लिख दीजिएगा। अब उसके बाद 10 सेमी फोकस दूरी, इसका मतलब हमें दिया है फोकस दूरी, तो लिखेंगे फोकस दूरी बराबर का 10 सेमी। और फोकस दूरी को किससे दिखाते हैं, एफ से। और उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी हमेशा किस में लिखा जाएगा, धनात्मक में। अब उसके बाद 20 सेमी दूर, 20 सेमी दूर, इसका मतलब देखिए 20 सेमी दूर 10 सेमी लंबी एक मोमबत्ती रखी है। मतलब 20 सेमी जो दूर पर एक मोमबत्ती रखी है, ये वस्तु हो गया। यानी कि हमें दिया है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को u से दिखाएंगे। u बराबर कितना दिया है, 20। और हमेशा वस्तु की दूरी जो है ऋणात्मक ही लिखी जाती है, चाहे फिर अवतल लेंस हो या फिर उत्तल लेंस हो। तो माइनस का 20 सेमी। फिर दिया है 10 सेमी लंबी, यानी कि जो वस्तु की लंबाई है, तो यहाँ साइड में लिख देते हैं वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। इसको हम दिखाते हैं ओ डैश से, बराबर का क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क करें 10 दिया है तो बराबर का 10 सेमी। क्योंकि यहाँ देखिए ना दिया है 10 सेमी लंबी मोमबत्ती, यानी कि मोमबत्ती वस्तु है और वस्तु की लंबाई कितना दिया है, 10 सेमी। उसके बाद एक मोमबत्ती रखी है, लेंस से बने मोमबत्ती की प्राकृतिक स्थिति तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। स्थिति का मतलब है कि प्रतिबिंब की दूरी पूछेगा, प्रतिबिंब की दूरी v बराबर क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब हमको यही ज्ञात करना है। लंबाई का मतलब प्रतिबिंब की लंबाई, लंबाई आई डैश बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको हम सॉल्व करेंगे लेंस के सूत्र से, क्योंकि लेंस की बात किया है तो हम लेंस का सूत्र यूज करेंगे। तो लेंस के सूत्र से अब यहाँ देखिए लेंस के सूत्र से, यानी कि लेंस का सूत्र यूज करेंगे। सूत्र क्या होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो 1/v हमें मालूम नहीं है, v को नोट करेंगे, माइनस में 1/u कितना दिया है, माइनस का 20 दिया है, बराबर 1/f कितना है, 10 है। अब आगे क्या करेंगे देखिए, 1/v माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/20 और बराबर का 1/10 हो जाएगा। अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो 1/20 इक्वल 1/10 है, इसको उधर लाएंगे तो माइनस का 1/20 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/v लघुत्तम लेंगे 20 आएगा, 10 दूनी 20 माइनस का 20 इकन्नम 20 यानी कि 1 आया। तो 1/v बराबर 1/20 आएगा। तिरिया गुणा कर देंगे v कन्नम v और 20 इकन्नम हो जाएगा 20 और यहाँ पर लगा देंगे सेमी। ये हो गया हमारा v का मान। अब यहाँ पर देखिए आगे हमसे पूछा है प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए एक फार्मूला आता है आवर्धन का सूत्र, तो लिखेंगे आवर्धन के सूत्र से। आवर्धन का सूत्र होता है यम बराबर आई डैश अपान ओ डैश बराबर का v/u होता है, v/u होगा। अब यहाँ पर देखिए अगर उत्तल की बात करेगा तो v/u, अवतल की बात करेगा तो माइनस में v/u, माइनस v/u होगा। तो आई डैश हमको मालूम करना है, यानी कि पता नहीं है, तो आई ये क्वेश्चन मार्क है। तो आई डैश अपान में ओ डैश कितना दिया है, 10 दिया है, बराबर v अभी हमने निकाला, v कितना आया अभी निकाले तो आया है 20, कितना आया है 20। तो यहाँ पर कर देंगे 20 अपान में u कितना दिया है, u तो आपको इसमें ही दिया है माइनस का 20, काट देंगे तो 1 आ जाएगा। आई डैश बराबर देखिए बटे में कितना है 10 और यहाँ पर है माइनस का 1। आई डैश बराबर 10 इकन्नम हो जाएगा 10, वो भी माइनस का 10। अब यहाँ पर जो आपका प्रतिबिंब की लंबाई आ गया वो 10 सेमी आ गया है, क्या लिखेंगे 10 सेमी। और लास्ट में आपको आंसर लिख देना है, लास्ट में यानी कि अंतिम में आप लिखिएगा v बराबर 20 सेमी
ये प्लस में आया। देखिए लेंस अगर धनात्मक में आता है, लेंस का जो प्रतिबिंब बना है लेंस पर अगर वो धनात्मक आया है, इसका मतलब जो वस्तु बना होगा ये उल्टा बना होगा। तो v बराबर 20 सेमी उल्टा, और वास्तविक होगा वास्तविक, उसके बाद कामा लगाएंगे। और पूछा था ये कि कितना मतलब लंबाई बताइए, तो लंबाई कितना होगा 10 सेमी लंबा, 10 सेमी लंबा होगा। और यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भले ही माइनस आया है लेकिन लंबाई लिखेंगे यहाँ पर तो धनात्मक में ही लिखा जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 21वां। अब यहाँ पर देखिए 21 नंबर में क्या बोला है, एक उत्तल लेंस से 15 सेमी दूर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस की बात किया है तो लिख देंगे उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए। उसके बाद 15 सेमी दूर रखी वस्तु, मतलब वस्तु की जो दूरी है, वस्तु की दूरी है माइनस का 15 होगा, क्योंकि वस्तु की दूरी u बराबर माइनस में ही लिखा जाएगा, हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद वस्तु का 2 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इसका मतलब जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की दूरी v बराबर, यहाँ पर देखिए थोड़ा हम साइड में देख लेते हैं। कह रहा है कि 15 सेमी दूर रखी वस्तु, मान लीजिए लेंस से 15 सेमी दूरी पर कोई वस्तु रखा है, तो आपका वस्तु यहाँ से डिसीजन ले लिया गया हमारा कि वस्तु का जो है दूरी वो 15 है। इससे देखिए ये आपका वस्तु की दूरी तो क्लियर हो गया कि 15 सेमी है। कह रहा है रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो ये 2 गुना बड़ा क्या है, आपका प्रतिबिंब की दूरी। जो देखिए हम प्रतिबिंब की दूरी को दुगुना यानी कि 15 का दूना 30 कर देंगे तो डायरेक्टली हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वस्तु का 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, मतलब प्रतिबिंब की लंबाई हुई, ऊंचाई हुई। तो यहाँ पर देखिए आवर्धन का फार्मूला होता है आई डैश बटे में ओ डैश बराबर v अपान क्या होता है, u होता है। देखिए अगर वस्तु मान लीजिए ये यक्स बना है तो प्रतिबिंब जो है इसका दुगुना बनेगा, मतलब 2x बनेगा, बराबर का v अपान u कितना दिया है, u कितना दिया है, देखिए u दिया है -15, कितना है -15, यक्स को काट देंगे तो v बराबर 15 दूनी कितना आएगा -30 आएगा, तो v कितना आ गया -30 आ गया। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर जब लिया जाएगा किसके लिए है, उत्तल लेंस की है, और उत्तल लेंस के लिए केवल u ही ऋणात्मक होता है, u ही माइनस में होता है, बाकी सब प्लस में होगा। तो यहाँ पर केवल 30 सेमी कर देंगे, ध्यान दीजिएगा इस तरीके से यहाँ पर हुआ है। अब उसके बाद फोकस दूरी पूछा है तो लिखेंगे फोकस दूरी f बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमें मालूम नहीं है। अब लेंस के सूत्र से हम सॉल्व कर लेंगे। तो लेंस के सूत्र से हल करेंगे 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो 1/v कितना है 30 है, जो कि अभी हमने यहाँ पर निकाला, माइनस 1/u कितना दिया है माइनस का 15 दिया है, तो यहाँ -15 लिखेंगे। f हमें निकालना है तो 1/30 माइनस माइनस प्लस होगा 1/15 इक्वल में 1/ कितना f हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 30 15 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम लेंगे 30 आएगा, 30 से 30 काटेंगे 1, 15 दूनी 30 बराबर का 1/ क्या हो जाएगा f होगा। तो 2 ये कितना होगा 3 बटे में 30 1/f, 3 इकन्नम 3 दहमा 30 हो जाएगा f इकन्नम f बराबर 10 इकन्नम 10, वो भी प्लस का आया है, तो f बराबर 10 सेमी, और यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। फोकस दूरी 10 सेमी होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 21वां। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 22 भी देखते हैं, 21वां आपकी खत्म हो गई है। 22 नंबर कह रहा है कि एक लेंस से 15 सेमी की दूरी पर, मतलब लेंस से 15 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु, मतलब वस्तु की दूरी 15। तो यहाँ पर लिखेंगे किस लेंस की बात किया है, तो किस लेंस की बात किया ये हमें दिया ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 15 सेमी दूरी, तो वस्तु की दूरी u बराबर माइनस का 15 सेमी। फिर कह रहा है वस्तु दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा तथा 2 गुने आकार का बनेगा। क्या प्रतिबिंब क्या बनेगा 2 गुने आकार का बनेगा। इसका मतलब इसके पहले वाला कॉन्सेप्ट करेंगे आई डैश बटे ओ डैश बराबर का v/u। लेकिन यहाँ पर लेंस नहीं पता अवतल होगा कि उत्तल होगा, तो प्रतिबिंब बन रहा है दुगुना। जैसे मान लीजिए वस्तु अगर यक्स बना है तो प्रतिबिंब क्या बनेगा 2 गुने आकार का, तो 2x बराबर
v कितना है, v तो हमको मालूम ही नहीं है, u हमें 15 दिया हुआ है, x कट जाएगा और यहाँ से देखिए यहाँ 1 मानेंगे तो v का नम v बराबर का 15 दूनी माइनस का 30 सेमी होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखिए तो यहाँ पर अवतल और उत्तल क्लियर है ही नहीं, तो यहाँ पर जो v का मान हम लेंगे यानी कि प्रतिबिंब की जो दूरी लेंगे, प्रतिबिंब की दूरी जो लेंगे ये हम -30 ही लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर क्लियर ही नहीं है कि प्रतिबिंब कौन सा है, उत्तल है या अवतल है। इसका मतलब यहाँ पर हम -30 ले सकते हैं। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1/v इक्वल नहीं 1/v माइनस 1/u बराबर का 1/f किसके हिसाब से, लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से। तो 1/v के स्थान पे -30 माइनस 1/ यहाँ पर 15 कर देंगे बराबर का 1/f। अब इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस का 1/30 माइनस माइनस प्लस 1/15 1/f। लघुत्तम लेंगे 30 आएगा, 30 से 30 कटेगा 1 बचेगा, प्लस में 15 दूनी 30 2 1/ कितना हो जाएगा f होगा। 2 में से 1 घटा देंगे कितना आएगा 1/30 बराबर का 1/f। यफ बराबर आ गया प्लस का 30 आया है, प्लस लगा देंगे, बाकी आप नहीं लगाओगे प्लस फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही। और यहाँ से क्लियर हो गया कि ये क्या होगा, उत्तल होगा। कह रहा है ये भी पूछा था आपसे कि उत्तल होगा या अवतल होगा, उत्तल है या अवतल है, और फोकस लेंस की फोकस दूरी भी बताना है। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया क्या होगा, प्लस हो गया यानी कि उत्तल में होगा ये। तो चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 23वां। यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 23 जो है आपके सामने लिखा हुआ है, क्या बोला है, एक वस्तु 30 सेमी फोकस दूरी वाले 30 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के फोकस पर स्थित है, अवतल लेंस के फोकस पर स्थित है। तो वस्तु की दूरी 30 दिया है, नहीं 30 सेमी फोकस दूरी, तो हमें दिया है फोकस दूरी, और बात किसकी है, अवतल लेंस का। तो लिखेंगे अवतल लेंस, अवतल लेंस के लिए। अब यहाँ पर फोकस दूरी तो लिखेंगे फोकस दूरी बराबर अवतल के लिए माइनस होगा -30 सेमी। फिर क्या बोला है देखिए, फिर कह रहा है एक वस्तु 30 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के फोकस पर स्थित है, मतलब फोकस पर ही स्थित है, तो वस्तु की दूरी भी इतना ही हो जाएगा। तो वस्तु की दूरी ये भी कितना हो जाएगा -30, क्योंकि इसी पर स्थित है तो दूरी इतनी ही होगी। अब उसके बाद हमसे v बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब प्रतिबिंब की दूरी पूछा, यानी कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, कितनी दूरी पर बनेगा। तो आते हैं लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से। तो लेंस के सूत्र से क्या करेंगे, 1/v माइनस 1/u बराबर का 1/f। 1/v हमें मालूम करना है, 1/u फोकस दूरी को f बोलते हैं और वस्तु की दूरी u। तो u दिया है -30 और 1/f दिया है -30, ये भी 1/v माइनस माइनस धन होगा, 30 बराबर में 1/ माइनस ऊपर कर देंगे 30 हो जाएगा। अब जो है 1/v इक्वल माइनस में 1/30 इधर लाएंगे माइनस का 1/30 ये भी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 1/v लघुत्तम लेंगे, 30 का लघुत्तम 30 आएगा, 30 से 30 कटेगा -1, 30 से 30 कटेगा -1। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1/v माइनस का 2/30 होगा, 2 1 9 2 15 में 30, तो v का नाम v माइनस का बराबर 15, तो v बराबर माइनस का 15 सेमी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या लास्ट में हम लिख देंगे, माइनस से ये पता चला कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु की ओर बनेगा, तो लिखेंगे वस्तु की ही ओर, वस्तु की ही ओर बनेगा, तो और लेंस से कितनी दूरी पर रहेगा, लेंस से 15 सेमी दूर पर रहेगा, दूर। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कैसे पता हुआ कि ये वस्तु लेंस की ओर बनेगा, तो ऋणात्मक है, तो इसका मतलब लेंस की ओर। अगर ऋणात्मक ना होता तो लेंस से दूर बनता, यानी कि लेंस की ओर ना बनता। और 15 सेमी की दूरी, भले यहाँ माइनस है, यहाँ पर आप प्लस में ही लिखना, मतलब 15 ही केवल लिखना है। तो चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 24वां। अब यहाँ पर देखिए जो 24 नंबर दिया है, कह रहा है कि 5 सेमी ऊंचाई की एक वस्तु, 5 सेमी ऊंचाई की, तो लिखेंगे 5 सेमी ऊंचाई की एक वस्तु, इसका मतलब ये वस्तु की ऊंचाई है। तो वस्तु की ऊंचाई इसको हम बोलते हैं ओ डैश बराबर 5 सेमी। फिर क्या बोला है, एक वस्तु 25 सेमी फोकस दूरी, मतलब फोकस दूरी का मतलब f बराबर कितना 25 सेमी। कह रहा है वाले अवतल लेंस, और अवतल लेंस के लिए क्या हो जाएगा माइनस।
लेंस से 20 सेमी की दूरी पर रखी है, मतलब कोई वस्तु रखा होगा तो वस्तु की दूरी u बराबर का -50 सेमी। बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई का मतलब आई डैश बराबर क्वेश्चन मार्क। और आई डैश निकालने के लिए आपको प्रतिबिंब की स्थिति निकालना होगा, जिसे v बराबर क्वेश्चन मार्क, v का मतलब प्रतिबिंब की दूरी। अब यहाँ पर देखिए लेंस का सूत्र यूज करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से, तो 1/v माइनस का 1/u बराबर 1/f होगा। 1/v, v इसमें नहीं मालूम है तो v को नोट कर लो। 1/u, u माइनस का 50 है बराबर 1/f है माइनस का 25। 1/v इक्वल कह रहे हैं, माइनस माइनस धन हो जाएगा, 1/50 माइनस का 1/25। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 1/v इक्वल माइनस 1/25, इधर आएगा माइनस का 1/50 होगा। 1/v इक्वल लघुत्तम लेंगे 50 आएगा, 25 दूनी और माइनस 50 इकन्नम तो 1 करेंगे। 1/v इक्वल माइनस का 3/50 आएगा, इसको उल्टा कर देंगे तो ये यहाँ पर भी उल्टा हो जाएगा 50/3 सेमी। ये हो गया हमारा v। अब हम यहाँ साइड में निकालेंगे आई डैश के लिए, और आई डैश निकालना है तो आवर्धन के सूत्र से, तो लिख देंगे आवर्धन के सूत्र से। आवर्धन का सूत्र क्या होता है, आई डैश बटे में ओ डैश बराबर माइनस का v/u, क्योंकि अवतल के लिए माइनस करना होगा। अब यहाँ पर देखिए आई डैश कितना है मालूम नहीं है, ओ डैश मतलब वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई कितना है 5 है, तो यहाँ पर हम नोट कर लेंगे 5 बराबर माइनस v कितना है, v अभी हमने निकाला माइनस का 50/3 है, तो माइनस 50/3 अपान u कितना है, u है माइनस का 50, माइनस का 50 बटे में 1 मान लेते हैं, तो -50 से -50 आपस में क्या हो गया, कट गया, क्योंकि अंश में वो भी था अंश में ये भी था। जब बाहर बाहर गुणा करेंगे तो अंश बटे हर में आएगा, कट जाएगा। आई डैश बटे का 5 बराबर, यहाँ पर कटने के बाद 1 इकन्नम 1 हो जाएगा, और 3 यहाँ पर 1 बचा, 3 इकन्नम 3 हो जाएगा। आई डैश बराबर 5 इकन्नम कर देंगे 5, 3 को पड़ा रहने दो, यहाँ लिख देंगे सेमी। हमारा दोनों निकल आया है, और लास्ट में हम लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः ऊंचाई, पहले ऊंचाई पूछा, ऊंचाई 5/3 से भी, क्योंकि ये है ऊंचाई, ऊंचाई कितना है 5/3 से भी, तथा स्थित 50/3 सेमी वस्तु की ओर। वस्तु की ओर कैसे पता चला, ऋण है तो ऋण के वजह से जो है वस्तु की ओर बनेगा। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 25वीं। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 25वीं, और इस वीडियो की ये लास्ट सवाल है। जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा था, थंबनेल पर हमने लिख दिया था आखिर कौन कौन से सवाल इस वीडियो के अंदर है, और इसके पहले का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां से जाकर आप जो है देख सकते हैं। आप जो है अगर मैथ की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ के लिए भी हमारा जो चैनल है RSL मैथ्स, वहां पर जाकर आप मैथ की तैयारी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 25 में क्या बोल रहा है, एक अवतल लेंस, तो सबसे पहले लिखेंगे अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए दिया है फोकस दूरी, तो फोकस दूरी f बराबर माइनस का 20 होगा, भले ये प्लस दिया है अवतल के लिए माइनस लिखा जाता है। उसके बाद उसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखा जाए, मतलब u बराबर का क्वेश्चन मार्क मालूम नहीं है, कह रहा है उसका प्रतिबिंब 12 सेमी बने, यानी कि v बराबर माइनस का 12 सेमी होगा। अब यहाँ से क्या करना है, फार्मूला लिखना है किसका, लेंस का, तो लेंस के सूत्र से 1/v माइनस 1/u बराबर का 1/f, ये लेंस का सूत्र होता है। तो 1/v हमको दिया है क्या, हाँ माइनस का 12 दिया है, -12 माइनस में u हमें मालूम नहीं है बराबर का 1/f कितना है 20 है, तो -1/u बराबर माइनस का 1/20, इसको उठाकर इधर करेंगे तो प्लस में 1/12 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, -1/u बराबर लघुत्तम लेंगे तो 60 आएगा, 20 तिहाई 60 माइनस का 3 प्लस में 12 पंचे 60, तो यहाँ पर कितना कर देंगे 5, -1/u बराबर ये आएगा 2/60, 2 इकन्नम 2, 2 3 में 60 हो जाएगा, और u बराबर 30 इकन्नम माइनस का 30 आएगा, और वैसे भी u हमारा माइनस में आना भी चाहिए था, क्योंकि u हमेशा माइनस में ही होता है, तो u बराबर कितना आएगा माइनस का 30 आएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे वस्तु की दूरी 30 सेमी होगी,
वस्तु की दूरी 30 सेमी होगी। और वैसे भी लास्ट में जब लिखा जाता है तो हमेशा याद रखिएगा वो प्लस में ही लिखा जाएगा, वस्तु की दूरी 30 ही होगा, जो कि यहाँ पर लिखते समय हम माइनस करते हैं। आप सवाल में ही देख लीजिए, जो फोकस दूरी दिया था वो धन में दिया था, यहाँ पर लिखते समय माइनस किए हैं, तो वैसे यहाँ पर किए सॉल्व करते समय माइनस, लेकिन यहाँ पर आने के बाद प्लस ही लिखना होगा और यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आपको हम बता दें, अगर आप मैथ की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है मैथ की आप तैयारी करें तो वहाँ पर RSL मैथ्स चैनल पर जाकर आप मैथ की तैयारी बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। और वहाँ पर हम 10 और 12 दोनों का मैथ पढ़ाते हैं। अगर आप 10 में हैं तो क्लास 12 का स्टूडेंट है तो आप उसको बताइए, RSL मैथ पे जाकर अपने बेहतरीन कॉन्सेप्ट की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसा ही वीडियो लेकर आते रहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। चलिए आपको मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।